गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन in यूकैरियोटिक सेल। ओके, इससे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया हुआ था, है ना। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ज़्यादा स्टेप में तो डिफरेंस नहीं होता है, बट कुछ कुछ जगह पे डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल में लगता है वो 3 तरह के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल involve similar process of prokaryotic cell. Transcription in eukaryotic cell involve similar process of prokaryotic cell. ये सेम प्रोसेस को इन्वॉल्व करेगा जो प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में इन्वॉल्व हो रहा था, वही प्रोसेस जो है वो आपको इसमें भी दिखेगा, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में भी दिखेगा। जैसे वहाँ पे था एक्टिवेशन, यहाँ पे भी होगा, वहाँ पे था इनिशिएशन, यहाँ पे भी होगा, वहाँ था इलोंगेशन, यहाँ पे भी होगा, वहाँ था टर्मिनेशन, यहाँ पे भी होगा। सिमिलर प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल में हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल में हो, दोनों जगह पे प्रोसेस जो है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इन यूकैरियोटिक सेल 3 पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे 3 पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। डाइटीज जो कौन कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं पहला आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 तरह के पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और हम लोग देखें कि आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए के सिंथेसिस के लिए है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो टीआरएनए के सिंथेसिस के लिए है। तो ये डिफरेंट पॉलीमरेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और क्या है इसमें, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल फॉर्म RNA having 2 type of chain. After
ट्रांसक्रिप्शन formed RNA having two टाइप ऑफ चेन। जो फॉर्म्ड आरएनए होगा उसके पास दो टाइप का चेन होगा, डाइट इज एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ठीक है, यानी कि आरएनए इन यूकैरियोटिक आरएनए विथ टू टाइप ऑफ चेन। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन ये आपका फंक्शनल आरएनए होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आरएनए। और इंट्रॉन जो होता है, इंट्रॉन ये होता है नॉन फंक्शनल आरएनए। अब जब एक्सॉन और इंट्रॉन एक साथ रहेगा तो ये जो आरएनए होगा ये आपका नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, यानी एक्सॉन और इंट्रॉन अगर एक साथ दिख गया वो आरएनए आपका नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है ना, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया डीएनए में। तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो है वो 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये जो है गया हमारा, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, ये 5 और ये 3। ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, ये जो आरएनए बनता है इससे क्या बनेगा, आरएनए। वो आरएनए जो है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एंजाइम आया आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या किया हुआ है, सब पैक्ड है, इलोंगेशन करके जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है पहुँच जाता है आगे तक, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है ठीक है, ये बनाएगा क्या 5 to 3 आरएनए। ये आरएनए जो होगा इसमें 2 तरह का चेन होगा। इसमें कितने तरह का चेन होगा, 2 तरह का चेन होगा, एक एक्सॉन का और दूसरा इंट्रॉन का। ठीक है, तो मान लीजिए रेड वाला जो है क्या है, इंट्रॉन, और ये ब्लैक से हम लोग डिनोट कर रहे हैं किसको, एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, फंक्शनल होता है, और इंट्रॉन क्या होता है, नॉन फंक्शनल। इंट्रॉन नॉन फंक्शनल और एक्सॉन फंक्शनल, ये 2 तरह का चेन का फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या कि एक्सॉन और इंट्रॉन अगर दोनों चेन रहा है यहाँ पे, तो ये आरएनए क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो इसको जो है फंक्शनल बनाने के लिए हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे एक और प्रोसेस भाग लेता है ना, एक्सॉन और इंट्रॉन। हम लोग देखते हैं क्या कि एक्सॉन फंक्शनल एंड इंट्रॉन नॉन फंक्शनल। तो हम लोग देखते हैं क्या कि दिज आरएनए इन यूकैरियोटिक, दिज आरएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज नॉन फंक्शनल। ये कैसा होगा, नॉन फंक्शनल होगा। इसको फंक्शनल करने के लिए टू गेट दिज आरएनए फंक्शनल, दिज आरएनए फंक्शनल
फंक्शनल ए प्रोसेस स्प्लाइसिंग टेक प्लेस। तो इसको फंक्शनल करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, स्प्लाइसिंग, वो टेक प्लेस होता है। अब ये स्प्लाइसिंग क्या है, जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि आरएनए पूरी तरह से बन गया, ये आरएनए जो है वो बाय द वे ये 5, तो ये सॉरी ये 3, तो ये 5, और ये आरएनए जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये आरएनए बन गया। यहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं कि जैसे आरएनए बनता है यहाँ पे ये प्रोसेस भाग लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ रो फैक्टर इससे कंबाइन करता है, और ये जो है इसको फॉल डाउन करवाता है। क्या करवाता है, फॉल डाउन। और यहाँ पे जो है वो क्या बन गया, यहाँ पे जो है वो बन गया आपका आरएनए, यहाँ से यहाँ तक आरएनए 5, तो ये 3। बीच में हम लोग देखते हैं क्या, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों तरह का चेन जो है वो पाया जाता है। तो ये आरएनए जो रहता है वो कैसा रहता है, नॉन फंक्शनल। ठीक है, ये कैसा होता है, नॉन फंक्शनल आरएनए। ये आरएनए कैसा होता है, ये आरएनए बन तो जाता है बट ये आरएनए कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। अब इस आरएनए को फंक्शनल करने के लिए, है ना, इस आरएनए को फंक्शनल करने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस भाग लेता है जिसका नाम क्या है, स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं क्या, स्प्लाइसिंग। तो हम लोग देखते हैं क्या कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड attachment of axon to axon process is called स्प्लाइसिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। स्प्लाइसिंग में होता क्या है, तो आप देखोगे क्या कि ये स्प्लाइसिंग, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, है ना, यहाँ पे जब स्प्लाइसिंग होगा तो एक्सॉन जो है, इंट्रॉन जो है वो क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, है ना, इंट्रॉन जो है वो क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। ये इंट्रॉन है, और यहाँ पे एक्सॉन टू एक्सॉन जो है वो क्या कर जाएगा, एक्सॉन टू एक्सॉन बाइंड कर जाएगा, बाइंडिंग एक्सॉन। ये प्रोसेस भाग लेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्प्लाइसिंग। तो ये प्रोसेस भाग लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, है ना। अब जैसे स्प्लाइसिंग हुआ, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या, आफ्टर स्प्लाइसिंग 2 additional process take place. After splicing 2 additional process take place. That is capping एंड टेलिंग। जो क्या है, कैपिंग और टेलिंग, 2 प्रोसेस होता है।
यानी कि क्या हो जाएगा, कैपिंग और क्या हो जाएगा, टेलिंग। तो कैपिंग और टेलिंग में क्या होता है, जो आरएनए है, ये जो आरएनए बना है ना, ये 5 और ये 3, तो हम लोग देखते हैं क्या कि इन कैपिंग है ना, ये आरएनए बन गया, तो हम लोग देखते हैं क्या कि इन कैपिंग ये आरएनए बन गया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिंग और टेलिंग। तो हम लोग देखते हैं क्या कि कैपिंग, हम लोग देखते हैं इन कैपिंग मिथाइल गॉनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं MgPP, मिथाइल गॉनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अटैच्ड टू 5 प्राइम एंड, ठीक है। और दूसरा जो है इन टेलिंग में क्या होता है, पॉली एडिनाइलेट रेसिड्यू, जो लगभग 200 से 300 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विथ 3 प्राइम एंड, यानी कि ये जो आरएनए बनता है, ठीक है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम में आप देखोगे कि क्या लगा हुआ रहता है, पॉली ए टेल, हम लोग इसको बोलते हैं पॉली ए टेल, और यहाँ पे जो है वो लग जाता है क्या, मिथाइल गॉनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये लग गया मिथाइल गॉनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे लग गया क्या, पॉली ए टेल, पॉली एडिनाइलेट रेसिड्यू, लगभग कितना, 200 से 300 मॉलिक्यूल्स। और हम लोग देखते हैं कि नाउ आरएनए या आफ्टर टेलिंग एंड कैपिंग, RNA is called mRNA, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, mRNA, ओके। तो ये प्रोसेस चलता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, जहाँ पे mRNA का फॉर्मेशन होता है। इसको एक बार हम लोग डायग्राम से पूरा समझते हैं, ठीक है। कैसे इसको समझेंगे, डायग्राम से। हम लोग देखते हैं कि सारा प्रोसेस सेम होता है ना, एक्टिवेशन हो गया, दूसरा जो है इनिशिएशन, इलोंगेशन, है ना, और टर्मिनेशन। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे इलोंगेशन होता है, हम लोग डायग्राम में कहाँ से देखते हैं, इलोंगेशन से, इलोंगेशन। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये आपका डीएनए है, ये 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम, तो ये जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि आरएनए पॉलीमरेज रहता है, और ये जो है वो बनाता है क्या, डीएनए 5 से 3, ये 2 तरह के चेन के साथ बना दिया, है ना, ये 2 तरह के चेन के साथ बना दिया, एक एक्सॉन और एक इंट्रॉन, ठीक है। हम लोग नाम भी दे देते हैं, इसको इंट्रॉन और इसको दे देते हैं एक्सॉन। हम लोग देखे थे एक्सॉन फंक्शनल और इंट्रॉन नॉन फंक्शनल। ये कैसा होता है, नॉन फंक्शनल।
और ये कैसा होता है, फंक्शनल। ये इलोंगेशन में देखें, जैसे इलोंगेशन कंप्लीट हुआ टर्मिनेशन होगा, क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। तो हम लोग क्या देखते हैं कि टर्मिनेशन में, ओके, टर्मिनेशन में थ्री प्राइम, 5 प्राइम, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज का क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, है ना। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर जाता है, फॉल डाउन। और हम लोग देखते हैं क्या कि आरएनए पॉलीमरेज गिर गया, तो इसके साथ ही जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है ना। और ये एक्सॉन और इंट्रॉन चेन के साथ जो है वो रह जाता है। तो यहाँ पे जो है वो क्या रहता है, एक्सॉन और इंट्रॉन चेन दोनों रहता है, ठीक है। ये आरएनए बना, वो एक्सॉन और इंट्रॉन, ये कैसा होता है, नॉन फंक्शनल आरएनए। ये क्या होता है, नॉन फंक्शनल आरएनए। यानी कि आरएनए जो बना है आपका, वो आरएनए हम लोग जो ले लिए वो क्या हो गया, नॉन फंक्शनल, ठीक है। ये आरएनए जो है वो क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब जो है यहाँ पे इसी को फंक्शनल करने के लिए, ये आरएनए तो क्या हो गया, नॉन फंक्शनल। तो इस आरएनए को फंक्शनल करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस भाग लेता है जिसका नाम क्या है, स्प्लाइसिंग। क्या नाम है इसका, स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग जब होगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि स्प्लाइसिंग जब होता है तो यहाँ पे जो आरएनए बनेगा, है ना, इसमें एक्सॉन टू एक्सॉन जो है वो क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, है ना। और एक्सॉन टू एक्सॉन ज्वाइन कर जाएगा और इंट्रॉन आपस में रिमूव कर जाएगा, ठीक है। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया रिमूविंग इंट्रॉन, और ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है वो ज्वाइनिंग एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन ज्वाइन कर जाएगा और ये रिमूव कर जाएगा, यानी कि आरएनए जो है वो फंक्शनल आरएनए बन जाएगा। 5 से 3 आरएनए बन गया। अब इसमें जो है वो इधर होगा क्या, कैपिंग, और इधर क्या होगा, टेलिंग। तो आप देखोगे क्या कि ये कैपिंग जो हुआ इसमें 3 प्राइम एंड की ओर लग गया पॉली ए टेल, ये 3 प्राइम एंड है, और इधर लग गया 5 प्राइम एंड की ओर लग जाएगा मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बन गया आपका क्या, mRNA। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, mRNA, जो कैपिंग और टेलिंग के बाद बना, ठीक है। और यही प्रोसेस जो है वो कहलाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। तो आप चाहो
तो इसको जो है वो डायग्राम से भी दिखा सकते हो और आप चाहो तो इसको जो है वो लैंग्वेज में भी दिखा सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम में भी दिया हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गया यूकैरियोटिक सेल का। अब जो है वो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल और ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होगा? टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता नहीं है, तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। और इट टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है। यह सबसे पहला डिफरेंस है। ठीक है, इट रिक्वायर वन पॉलीमरेज। और आप देखोगे कि इट रिक्वायर्ड 3 टाइप ऑफ पॉलीमरेज। इसमें एक रिक्वायर करता है, इसमें 3 रिक्वायर करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इट रिक्वायर सिग्मा फैक्टर, इट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये जो है रिक्वायर करता है सिग्मा फैक्टर फॉर इनिशिएशन। लेकिन यहाँ पे इट डज नॉट रिक्वायर सिग्मा फैक्टर। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे इनिशिएशन का काम पॉलीमरेज एंजाइम ही कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोसेसिंग साइटोप्लाज्म में होगा, प्रोसेसिंग कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। यहाँ पे स्प्लाइसिंग जो है वो इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? स्प्लाइसिंग टेक प्लेस, स्प्लाइसिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक ही जीन होता है और यहाँ पे जो है वो हैज सिंगल जीन। यहाँ पे आपको हैज मोर
देन वन जीन, यहाँ पे हैज़ मोर देन वन जीन, और यहाँ पे हैविंग सिंगल जीन। तो ये जो है दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस है जो हम लोग देखे हैं। वैसे ट्रांसक्रिप्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी टाइम पता चल गया था कि साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में होता है ना। तो ये जो प्रोसेस हम लोग देखे ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।